प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है। देखिए, थाना आज हम घेराव नहीं कर रहे हैं। एडिशनल एसपी साहब से मेरी बात हो चुकी है। मैंने पर्सनल टीआई साहब को यहाँ 6 लेटर दे चुका है। अपराधी तत्व के लोगों का जमावड़ा बहुत हो गया है। हमारा जो चंगोरा भाटा है, कभी सुबह चाकूबाजी हो जा रहा है, कभी शाम हो जा रहा है। आज 2 छोटे बच्चों को, अभी शायद आए होंगे थाना में, आज सुबह वहाँ पे चाकूबाजी हो गई। अपराधी लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनकी ससुराल है। शराब खुलेआम बिक रहा है, गांजा खुलेआम बिक रहा है। वहाँ जो चंगोरा में जो शराब बिक रहा है और जो बच्चों को आए दिन चाकूबाजी ये सब हो रहा है, ये सब चीज़ होना ही नहीं चाहिए चंगोरा में। और जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी क्षेत्र में? सुनवाई नहीं हो रही, कोई जो क्राइम कर रहे हैं क्षेत्र में, जैसे कोई सट्टा बेच रहा है, जुआ खिलवा रहा है, शराब बेच रहा है, उसको पहले से खबर हो जाती है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर दबिश देने वाली है। इसका क्या करना? ऐसा नहीं है सर। दिन दहाड़े यहाँ पे चाकूबाजी हो रहा है, दिन दहाड़े शराब बेच रहे हैं, वहाँ पे गांजा बेच रहे हैं, टैबलेट बेच रहे हैं, है ना हमारे बच्चे बाहर निकल पा रहे हैं, ना हम लोग निकल पा रहे हैं। सर, यहाँ आए दिन चाकूबाजी हो रहा है। नशेड़ी लोग हर दरवाजे के सामने बैठे रहते हैं, इतना गाली गलौज करते रहते हैं, निकलना मुश्किल है। क्या समस्या लेके थाने में आए हो? वो है कि समस्या वही गांजा, दारू, चाकू पत्ती सभी चल रहे हैं, उसी के लिए आए हैं। जैसे झंडा चौक है, झंडा चौक के पास बहुत सारे शराबी गंजेड़ी ऑटो में वहाँ पे बैठे रहते हैं। शीतला माता चौक 65 घर श्री रामनगर के बाजू में बिजली ऑफिस, यहाँ पे सर आप खास करके शाम को पेट्रोलिंग। और तो बस आपसे आग्रह है सर कि इसमें आप ठोस कदम उठाइए। आग्रह नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। और मैं कोशिश करूं कि मैं ये लेटर के बाद में संतुष्ट हो जाऊं। मुझे दोबारा अगर मैं आऊं तो सिर्फ एक आपसे मिलने, अच्छा वातावरण का बधाई देने आऊं। मुझे फिर पब्लिक के साथ दोबारा आने की नौबत ना आए, मैं ऐसा आपसे आग्रह कर रहा हूं। अगर आने वाला समय में अगर कार्यवाही नहीं होती है तो उग्र फिर हम थाना घेराव करेंगे। और अभी जो अगर हम ये जो संख्या है ये 500, 1000, 2000 के बल पे रहेगा। मैंने चिन्हित कर दिया है, ये लेटर हेड पे मैंने चिन्हित कर दिया है कि यहाँ पे गांजा बिक रहा है, यहाँ पे शराब बिक रहा है, यहाँ पे मैंने मेरा क्रिटिकल है, मैंने पीसीआर जा रही थी, पीसीआर नाम का चीज़ डर खत्म हो गया हमारे वार्ड में। देखा था न्यूज़ 72 आज डीडी नगर थाने में आई हुई है, जहां पर ममता सोनू तिवारी जी पार्षद हैं यहाँ भक्त माता कर्मा वार्ड की, अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर और क्षेत्र में जो असामाजिक तत्वों के द्वारा जो अपराध बढ़ गया है क्षेत्र में, इन सब मांगों को लेकर आज थाने का घेराव करने निकले हुए हैं। आइए हम आपको सीधे दिखाते हैं किस प्रकार से क्या क्या समस्याओं को लेकर आए हुए हैं। आप दिखाइए। मैं सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा लोगों को दिखाएं क्या क्या समस्या लेकर आए हैं। हम वार्ड पार्षद ममता सोनू तिवारी से भेंट कर बताएंगे आप। देख रहे हैं आप लोग, ऑटो भर के पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में थाना का घेराव होगा। पार्षद ममता सोनू तिवारी जी आ चुके हैं और हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या इनकी समस्या है, किन किन मांगों को लेकर वो आए हुए हैं। आइए हम सीधे पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि से ही भेंट करेंगे। क्या है आप लोगों की समस्याएं, किन किन मांगों को लेकर आप थाने में? देखिए, थाना आज हम घेराव नहीं कर रहे हैं। एडिशनल एसपी साहब से मेरी बात हो चुकी है। मैंने पर्सनल टीआई साहब को यहाँ 6 लेटर दे चुका है। अपराधी तत्व के लोगों का जमावड़ा बहुत हो गया है। आप आसपास के थाना के क्षेत्र को अगर क्राइम रिकॉर्ड देखते हैं तो डीडी नगर थाना हमारा जो चंगोरा भाटा है, कभी सुबह चाकूबाजी हो जा रहा है, कभी शाम हो जा रहा है। आज 2 छोटे बच्चों को, अभी शायद आए होंगे थाना में, आज सुबह वहाँ पे चाकूबाजी हो गई। अपराधी लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनकी ससुराल है। शराब खुलेआम बिक रहा है, गांजा खुलेआम बिक रहा है। आज हम एडिशनल साहब को एक सूचना प्रदान कर दिए थे। एडिशनल साहब जी ने बोले हैं कि आज मैं बाहर हूँ, तो मैंने बोला है कि हम टीआई साहब को एक आवेदन दे रहे हैं।
अगर आज के बाद टीआई साहब और थाना प्रभारी अगर यहाँ से अगर एक्शन नहीं लेता है तो फिर ये छोटा है। और अगर आपातकालीन में हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो प्रताड़ित हैं वो आए हैं, नहीं तो हज़ारों की संख्या में आएंगे, थाना घेराव करेंगे, उसकी स्वयं की जवाबदारी टीआई साहब की होगी। प्रदेश में आपके पार्टी की सरकार बैठी हुई है और आप लोगों की बातों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और फिर अदर जगह में अदर वार्डों में क्या हाल होता है? अब अदर वार्ड का तो मुझे नहीं मालूम, मेरा वार्ड का जो स्थिति है, आए दिन जो चाकूबाजी है, आए दिन जो खुलेआम शराब बिक रहा है, मैंने चिन्हित करके मैंने टीआई साहब को बता दिया है कि आपका झंडा चौक हो, शीतला माता चौक हो, श्री राम नगर चौक है, सरकारी स्कूल के बाजू है, मतलब ऐसा खुले में शराब बिक रहा है कि कोई भी व्यक्ति आपको बता सकता है कि यहाँ पे शराब मिल जाएगा, यहाँ पे गांजा मिल जाएगा। अपना परिचय बताओ। मैं सोनू तिवारी। हमारे साथ पार्षद भी जुड़ रही हैं, आई हुई है। क्या है मैडम, क्या है आज आप थाने आई हुई हैं इतने बड़ी संख्या में लेकर लोग? देखिए, हमारे यहाँ जो शराब है और जो बच्चों के ऊपर अगर ये सब चीज़ हो रहा है तो हम ये चाहेंगे कि यहाँ हमारे चंगोरा को हम सेव करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ हम पसंद नहीं करेंगे कि ये सब हो। और भाई देखिए, हम तो लेटर दे चुके थे, ये तो फर्स्ट टाइम नहीं है, तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए ये सब चीज़ को लेके। कहाँ कमी दिख रही है? कौन सुन नहीं रहा है आप लोगों की बात? नहीं देखिए, आप पार्टी के जवाबदेह पद पर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। जी देखिए, सुनने का ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन एक्शन लेना, आएंगे घूम के वहाँ से चले जाएंगे तो वो चीज़ नहीं होता है। किस प्रकार की एक्शन चाहती है? जो वहाँ जो चंगोरा में जो शराब बिक रहा है और जो बच्चों को आए दिन चाकूबाजी ये सब हो रहा है, ये सब चीज़ होना ही नहीं चाहिए चंगोरा में। जी, कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, वो नहीं हो रही है। ममता सोनू तिवारी जी का कहना है कि यहाँ पर हमने कई बार थाने में मिला, उच्चाधिकारियों से मिला है, लेकिन हमारे आवेदन पर चिन्हित किया गया है कि कहाँ कहाँ पर जुआ और सट्टे और जो भी गुंडागर्दी हो रही है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा कहीं भी ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज हमने इतनी बड़ी संख्या में थाने लाकर थानेदार से मिलकर हम ज्ञापन सौंपने आए हैं। ये है ममता सोनू तिवारी जी का कहना। पार्षद है भक्त माता कर्मा वार्ड के। पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन होश में है। मेरा सरिता बुपचे। सरिता बुपचे। बुपचे, जी हाँ। क्या है, क्या समस्या है? किसके साथ? समस्या सर, हम लोग पार्षद के साथ है, हमारे वार्ड के कौन से वार्ड के? भक्त माता कर्मा वार्ड क्रमांक 67 के पार्षद से सम्माननीय ममता सोनू तिवारी जी इनके साथ आए। सर, दिन दहाड़े यहाँ पे चाकूबाजी हो रहा है, दिन दहाड़े शराब बेच रहे हैं, वहाँ पे गांजा बेच रहे हैं, टैबलेट बेच रहे हैं, है ना हमारे बच्चे बाहर निकल पा रहे हैं, ना हम लोग निकल पा रहे हैं। हम लोग को वही डर भरा है। बच्चे लोग बोल रहे हैं सर कि मम्मी हम लोग बाहर जाएंगे तो यहाँ के लड़के लोग या कोई भी हमको चाकू मार देंगे। यहाँ तक ये भी बोल रहे कि यहाँ से मकान बेच दो मम्मी, हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। इतना डर भरा हुआ है सर। अगर आज टीआई साहब एक्शन ना लेते तो अभी डेमो है सर, उसके बाद में हम 1000 से 5000 संख्या लाके यहाँ पे हमने धरना प्रदर्शन करेंगे। नाम बता दो। मेरा सरिता बुपचे, श्री राम नगर, न्यू चंगोरा भट्टा। बहन है, क्या नाम है बहन आपका? अनुपमा सोनवानी। मैं भी क्या है? सर, यहाँ आए दिन चाकूबाजी हो रहा है, नशेड़ी लोग हर दरवाजे के सामने बैठे रहते हैं, इतना गाली गलौज करते रहते हैं, निकलना मुश्किल है। ना हमारे बच्चे निकल पा रहे हैं, ना हम निकल पा रहे हैं घर से बाहर। यहाँ तक कि त्योहार में भी हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। अभी दीपावली के समय ही हमारे घर में वो फटाखा जला के फेंक दिए, पूरा आग लगने ही वाला था। हम लोग अचानक देख ले, रात को सोने जा रहे थे, अचानक निकले तो फिर इसको बुझाए और फिर बचे। हम लोग नहीं, पता नहीं क्या हो जाता, हम लोग सो जाते। रात के 9 ही बजा था और ऐसे माहौल है, बहुत दहशत का माहौल है वहाँ। गंजेड़ी लोग के कारण बहुत गंदा गंदा गाली बकते रहते हैं, आए दिन चाकू निकाल लेते हैं। रात के 9 बजे के अंदर घर आ जाओ तो ठीक है, नहीं तो बहुत डर लगता है, लूटपाट होता है वहाँ। मैं मिस्टर लोको पायलट है और रात को 11 बजे ड्यूटी से आ रहे थे, उनको 3-4 लोग ऐसे कपड़ा पहन लिए थे मुँह में और रोक लिए थे और ना उसको लूटने की कोशिश की। वो भागे ना तो उसको बाँस से फेंक कर मारे तो उनके कंधे में जोर से लगा था। ऐसे मारा में उनका ड्यूटी कभी भी रात को, आधी रात को भी रहता है, 2 बजे 3 बजे कभी भी रहता है। लोको पायलट है, रेलवे ड्राइवर है, उनका एनी टाइम ड्यूटी रहता है, कभी भी रात को जाना पड़ता है, तो आ जा नहीं सकते, बहुत डर लगते रहता है। हम लोग रात को सोते भी नहीं, वो ड्यूटी जाते तो आएंगे सही सलामत पहुंच गए कि नहीं, ऐसे डर लगते रहता है इन लोग के कारण, सीढ़ियों के कारण। कहाँ रहती हो आप? चंगोरा फाटा, श्री राम नगर। फाटा के रहने वाली महिलाएं कह रही हैं कि बदमाशों का आतंक इतना बढ़ गया है, चाकू छुरी लेकर
खुलेआम घूमते रहते हैं। रात को 9 बजे के भीतर अगर हम आ जाएं घर में तो सुरक्षित है। 9 के बाद यहाँ पर खुलेआम सट्टा खिलाया जा रहा है, जुआ माने सटेरू गंजेड़ू जितने लोग रहते हैं, असामाजिक तत्वों का जमावाड़ा है। और पुलिस प्रशासन यहाँ पर, पुलिस प्रशासन के पास आप लोग आते हो, मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर? आते हैं सर हम लोग, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होता है। बस एप्लीकेशन ले लेते हैं, हो गया, फिर कुछ नहीं होता है। क्या है आप मन? चंगोरा भाटा से क्या नाम है तो? सरोज ठाकुर। सरोज ठाकुर बहन, कहाँ समस्या लेके आए हो आप मन? काकर संग आए? पार्षद भैया के साथ। तो कहाँ हो गए वार्ड में? कहाँ समस्या लेके थाने में आए हो? वो है कि समस्या वही गांजा दारू चाकू पत्ती सभी चल रहे हैं, उसी के लिए आए हैं। होते हो क्षेत्र में? कहाँ रहते थे? चंगोरा भाटा। चंगोरा भाटा में कहाँ होते होते? वही आज ही तो चाकू मारे हैं छोटे बच्चे को। हाँ। उनको पता नहीं, अब छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, राह चलते ही मार रहे हैं, तो ये तो गलत है ना, इसलिए कार्रवाई करें। नहीं गए हैं, उठाए नहीं, फोन नहीं उठाए थे उस टाइम। अपराध बहुत बढ़ गया है, शराबखोरी हो रही क्षेत्र में, सट्टेबाजी हो रही है, ये पार्षद सोनू ममता तिवारी जी का कहना है। और इसके संबंध में हमने थाने को बहुत बार अल्टीमेट दे चुके हैं, उच्चाधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहेंगे थानेदार? कार्रवाई तो हो रही है और लगातार नशे के विरुद्ध हमारे खिलाफ कार्रवाई की हम लोग कर रहे हैं और जीरो टॉलरेंस है उसको। नशा किसी प्रकार का नहीं बिकना चाहिए, हम लोग भी चाहते हैं और जहां सूचना मिल रही है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। 34(1), 34(2) जिसे आबकारी अधिनियम या फिर नारकोटिक्स हो या फिर टेबलेट की कार्रवाई 100%। सोनू तिवारी जी का कहना है, हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, सरकार हम लोगों की यहाँ पर बैठी हुई है और जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो आम जनता की क्या स्थिति होगी क्षेत्र में? नहीं, बिल्कुल सुनवाई हो रही, कैसे नहीं होगी। आम जनता की भी सुनवाई हो रही है, कोई इंडिविजुअल ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं हो रही। कोई बोल सके क्राइम कर रहे हैं क्षेत्र में, जैसे कोई सट्टा बेच रहा है, जुआ खिलवा रहा है, शराब बेच रहा है, उसको पहले से खबर हो जाती है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर दबिश देने वाली है, इसका क्या कर? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। कैसा है थोड़ा थानेदार साहब? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पहले से पता चल जाएगा दबिश देने। पुलिस की मिली भगत से संचालित हो रहा है ये सब चीजें, उनका आरोप है। कोई मिली भगत नहीं है पुलिस का। मैं बोला ना, नशे के खिलाफ एकदम जीरो टॉलरेंस और नशा हमेशा खत्म होना चाहिए। हमें सोच के रखे हैं और समझ के रखें। शासन प्रशासन का भी यही उद्देश्य है कि नशे के खिलाफ एकदम ठोस कदम उठाना है, जो हम लोग कर रहे हैं। विगत 6 माह से क्या है स्थिति यहाँ पर कार्रवाई? स्थिति ठीक है, विगत 6 माह से कार्रवाई बहुत सारी हो गई है। कार्रवाई बहुत सारी कार्रवाई हो चुकी है, थानेदार साहब का कहना है। और थानेदार साहब कह रहे हैं डीडी नगर थाने के कि यहाँ पर क्राइम को कंट्रोल कर लिया गया है और कोई पुलिस की मिली भगत से नहीं हो रहा है, यहाँ बहुत ठोस कार्रवाई हो रही है। खुले में जो शराब बिक रहा है, खुले में गांजा बिक रहा है, और मैंने 3 ऐसे जगह चिन्हित किया है जहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद गांजा शराब पी के जमावड़ा बैठे रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ाएं। जैसे झंडा चौक है, झंडा चौक के पास बहुत सारे शराबी गंजेड़ी ऑटो में वहाँ पे बैठे रहते हैं। शीतला माता चौक, 65 घर श्री रामनगर के बाजू में बिजली ऑफिस, यहाँ पे सर आप खास करके शाम को पेट्रोलिंग, और जो भी अगर वहाँ पे आप पेट्रोलिंग करके, और जो भी अगर कहीं वहाँ बैठे हैं उनको आप उठाइए, अंदर कीजिए, तभी उनको पुलिस प्रशासन का डर उनको समझ आएगा। क्योंकि अगर कहीं पुलिस प्रशासन जा रही है, थोड़ा सा पीछे चले जा रहे हैं, फिर उनका डर खत्म हो जा रहा है। मेरे घर के सामने आज चाकूबाजी हुई है, मैंने वीडियो आपको भेजा है, एडिशनल एसपी साहब को भेजा है, मैंने बताया है। आज 4 रोज से मैंने आज सुबह भी आपको फ़ोन किया, आपसे मेरी बात नहीं हुई। जगह नहीं ये देखिए, ये भी मेरा पुराना दिया हुआ है। इसमें है, इसमें नहीं है। क्या चीज? जगह काली मूर्ति, लिम्बा चौक, काली मंदिर, शीतला तालाब, शिव मंदिर, श्री रामनगर, उत्तम साहू के कार्यालय, 65 घर के पास, यहाँ क्या स्वास्थ्य केंद्र, कौन सा जगह है सर? इतना है, सारा चीज है।
तो बस आपसे आग्रह है सर कि इसमें आप ठोस कदम उठाइए। आग्रह नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। और मैं कोशिश करूं कि मैं ये लेटर के बाद में संतुष्ट हो जाऊं। मुझे दोबारा अगर मैं आऊं तो सिर्फ एक आपसे मिलने, अच्छा वातावरण का बधाई देने आऊं। मुझे फिर पब्लिक के साथ दोबारा आने की नौबत ना आए, मैं ऐसा आपसे आग्रह कर रहा हूं। बिल्कुल। और मैं आज जो है ये सांसद जी हमारे बृजमोहन जी अग्रवाल हैं, बॉस हैं, उनको मैं आज ये बताऊंगा जाके कि ये स्थिति संज्ञान में था। अभी खेल महोत्सव कारण वो अभी थोड़ा सा बिजी है, फिर मैं अभी जाके शाम को उनको अवगत कराऊंगा। सोनू तिवारी जी के साथ कहना है ममता तिवारी का कि क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हैं और उनसे भी मैं इस संबंध में जो आज ज्ञापन दिया जा रहा है मेरे द्वारा, उसको बृजमोहन अग्रवाल जी से मिलकर मैं ज्ञापन सौंपूंगा। प्रशासन होश में आए, होश में आए, होश में आए। आज अगर कहीं आज मैंने जो लेटर दे रहा हूँ, अगर आने वाला समय में अगर कार्यवाही नहीं होती है तो उग्र फिर हम थाना घेराव करेंगे। और अभी जो अगर हम ये जो संख्या है ये 500, 1000, 2000 के बल पे रहेगा। मैंने चिन्हित कर दिया है, ये लेटर हेड पे मैंने चिन्हित कर दिया है कि यहाँ पे गांजा बिक रहा है, यहाँ पे शराब बिक रहा है, यहाँ पे मैंने मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने पीसीआर जा रही थी, पीसीआर नाम का चीज़ डर खत्म हो गया हमारे वार्ड में। पीसीआर सामने थी, मैंने पीछे चल रहा था, वहाँ गंजेड़ी बैठ के वहाँ पे गाली गलौज कर रहे हैं, पीसीआर आगे निकल गया। ये कैसा है? पुलिस प्रशासन के नाम से डर बिल्कुल खत्म हो गई हमारे वार्ड में। तो क्या पुलिस अवैध शराब बिक्री की वजह से वार्ड की वर्तमान स्थिति क्या है? बहुत गंदा, दैनिक बहुत। आप चंगोरा भाटे एंट्री कीजिए, बोलिए शराब कहाँ बिकता है, आपको बता देंगे। आप न्यूज वाले यहाँ जाइए, बाकायदा आपको नाप के साथ चिन्हित कर देंगे। क्या आपने पुलिस में भी इसके लिए आवेदन दिया? मैंने ये दिया है ना, मैंने 3 से 4 जो है ये लेटर दिया है, आज अंतिम लेटर है। और मैं इसके बाद अभी यहाँ से मैं हमारे माननीय सांसद जी बृजमोहन अग्रवाल जी के पास जाऊँगा, हमारे बॉस हैं, मैं उनको संज्ञान में दूंगा कि हमारे यहाँ के थाना इंचार्ज के द्वारा अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं थाना इंचार्ज जी को सुबह फोन लगाया, चाकूबाजी हुई, मेरा कॉल रिसीव नहीं हुआ, मुझे मजबूरन फिर एडिशनल एसपी साहब को फ़ोन करना पड़ा। तो क्या पुलिस के संरक्षण में ये सब कांड हो रहा है? हाँ, ये तो अब बोलने की क्या बात है, आप लोग तो न्यूज़ वाले, आप लोग तो देख रहे हैं। अगर तो इसमें ये बताइए आगे की क्या कार्रवाई करेंगे आप, आगे क्या रणनीति अगर आगे 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अगर यहाँ कार्यवाही नहीं हुई हमारे जो चंगोरा भाटा में वार्ड में, तो आंदोलन के लिए रेडी रहें और इसकी स्वयं की जवाबदारी टीआई साहब को यहाँ का होगा। ये जो है मैंने अभी यहाँ जाने के बाद माननीय सांसद जी को भी मैं अवगत कराऊंगा। आप वार्ड की पार्षद हैं सोनू ममता तिवारी जी, इस मामले में आपका क्या कहना है? हम तो यही चाहेंगे, हमको तुरंत एक्शन चाहिए जी। और अभी वार्ड की क्या है, अवैध शराब की जो बिक्री होगी, माहौल क्या है वहाँ का, किस प्रकार की स्थिति निर्मित है? देखिए माहौल ना, ये आप अभी आए हैं तो आप समझ जाइए कि माहौल क्या होगा और आगे क्या हो सकता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए माहौल क्या है, कैसे है। तो हम यही चाहेंगे, हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये लेटर बता रहा है। यहाँ जो थाना है, जो गिरिनगर थाना, इसमें ढिलाई है। तो पुलिस प्रशासन पर उदासीनता का आरोप है। हम उनको बोल रहे हैं, हमारी सरकार को नहीं, हमारी सरकार बेस्ट है।